गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप 13th क्वेश्चन करना है। देखो जरा 13.4 एक्सरसाइज आप स्टार्ट की सी कल। अज आप 13th क्वेश्चन कर लगे। जो पहला ईजी है पहला वो कर लगे आप। ध्यान दे नाल देखो 13th क्वेश्चन। लैट एक्स बी ए सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड वैन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। एक्स है सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड वैन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। फाइंड दी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ x। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਈਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੀਨ ਤੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x ਵਰਡ ਲਗਾਣਾ। ਮੀਨ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ एक्स बी ए आप सम स्टार्ट करना है। एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ सम ऑफ नंबर्स obtained when two dice are rolled। जो सम एक्स मेंशन ही होगा सम च when two fair dice are rolled। एक्स कैन टेक वैल्यू। सपोज करो दो डाइस सुटते हैं आप। जे दोवां ते एक एक भी आ जाए एक्स है सम ऑफ नंबर। एक्स है सम ऑफ नंबर। जे दोवें डाइस ते एक एक भी आ जाए अपना सम 2 बन जाएगा। एक्स कैन टेक वैल्यू 2 आ जाएगा। एक डाइस ते एक आ जाए दूजी डाइस ते 2 आ जाए अपना सम 3 बन जाएगा। अपना सम 4 भी आ सकता है दोवें डाइस ते मिला के। 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 10 11 12 तो वध नहीं हो सकता क्योंकि डाइस है ना। जो दोवां ते मैक्सिमम 6 भी आ गया अपना सम हो जाना 12। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 13.4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 2। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। x ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰ ਵੈਨ ਟੂ ਡਾਈਸ ਆਰ ਰੋਲਡ। ਹੁਣ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਜੇ 1 1 ਆ ਜੇ, ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਜੇ 1 1 ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ 1/36। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 36 ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ फार्मूला होंगे 6 की पावर n जिन्नियां डाई सुटांगे। 2 डाई सुटियां 6 की पावर 2 आएगा। डिनोमीनेटर आएगा 36। जे 3 डाइस होंगे 6 की पावर 3 आई ना ही 216 आई ना ही। डाइस के केस फार्मूला होंगे 6 की पावर n तो डिनोमीनेटर 36 आया। x इज इक्वल टू 3। हूँ सम 3 कि हो सकता है 1 2 ना तो 2 1 ना। इन्होंने प्लस करा सम 3 होना 2/36 आ जाएगा। कटिंग नहीं करनी। x इक्वल टू 4 सम 4 कि आ सकता है या 1 3 ना या 3 1 ना या 2 2 ना। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36। x इज इक्वल टू 5 1 4 ना सम 5 आ सकता है। 4 1 ना 2 3 ना 3 2 ना 4/36। x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 सम कि आ सकता है 1 5 ना 5 1 ना 2 4 ना 4 2 ना 3 3 दे नाल इन्हां दे नाल सम 6 आंदा पिया ना। इहदी प्रोबेबिलिटी आई नहीं अपने कोल 5/36। इहदी प्रोबेबिलिटी आई नहीं अपने कोल 5/36। अगे देखो जरा सम 7 कि आ सकता है। सम 7 कि आ सकता है 1 6 ना 6 1 ना 3 4 ना 4 3 ना 2 5 ना 5 2 ना। ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 7 ਹੀ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ 6/36। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ ਸਮ 8 ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 ਅੱਗੇ 7/36 ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਘਟ ਜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮ 8 ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 6 ਨਾ 6 2 ना का सम करा 8 ही बनना है। 3 5 5 3 4 4। हूँ 1 7 ना कर दो। डाइस तो वेखी होनी है डाइस तो 7 तो होंगे नहीं। मतलब इधर आएगा 5/36। कई ने करिए ना 1 7 भी बड़े आराम नाल पता लग जाएगा। अगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9। आ देखो x दी कितनी वैल्यू हुई 12 तक है ना। आप x की वैल्यू 12 तक लैके जानी है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9। सम 9 कि हो सकता है
4 5 ਨਾਲ 5 4 ਨਾਲ 3 6 ਨਾਲ 6 3 ਨਾਲ 9 ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4/36। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x = 10। ਸਮ 10 ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 6 4 ਨਾਲ 4 6 ਨਾਲ 5 5 ਨਾਲ probability आई नहीं 3/36। probability x = 11। 6 5 5 6 2/36। वन बाई 36। 12 6 6 ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ 1/36 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ x देखो ध्यान नाल, एक्स की वैल्यू 2 होगी स्टार्टिंग से, एक्स वैल्यू 2 इन्हों की प्रोबेबिलिटी आई 1/36। एक्स = 3 तो प्रोबेबिलिटी आई 2/36। इधर ला देना 1/36। 3 तो प्रोबेबिलिटी ला देनी 2/36। 4 तो ला देनी 3/36। चेक कर लेना यही आई होनी है 5/36। 7 तो 6/36। 8 तक घटनी शुरू हो गई ही 5/36। 9 तो आंदा पाया ही 4/36। 10 तो आंदा पाया 3/36। 11 तो 2/36। 12 तो 1/36। अपना सम सही है कि गलत? आ प्रोबेबिलिटी प्लस करके वेख लियो, जे तो प्लस करके 1 आ गया मतलब अपना सम सही है, प्लस करके 1 नहीं आता मतलब अपना सम गलत है। इन्ना ही क्वेश्चन है, बड़ा सौखा क्वेश्चन नहीं है, इनू एक बार दोबारा भी करने तुम सारे। हुण अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन च 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, जो पहला पार्ट समझ लग गया ना तुहानू सारे पार्ट समझ लग जाने हैं। 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हैड इन 2 टॉसिस ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ हैड नू रैंडम वेरिएबल मन्ना हुण तुसीं x। पहला पार्ट लग गया, दूजा लग गया, तीजा लग गया, मतलब 3 क्वेश्चन है एक हिसाब से। हुण इन 2 टॉसिस ऑफ कॉइन लिखिया, इधर देखो जरा, लैट एक्स पहला रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना जिहदे नाल हुण क्वेश्चन च देखो, क्वेश्चन च वर्ड लगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब प्रोबेबिलिटी 2 का क्वेश्चन है। पहला रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करना है, फिर एक्स की वैल्यू लिखनी है। सम कितना स्टार्ट करना है, लैट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हैड्स एक्स कैन टेक वैल्यू। हुण 2 बारी कॉइन टॉस होया, 2 बारी कॉइन टॉस होया, हो सकता अपना हैड आए ही ना, एक्स कैन टेक वैल्यू। जो हैड नहीं आया मतलब 0 बारी हैड आएगा, हो सकता है 1 बारी हैड आए, हो सकता है 2 बारी हैड आ जाए। सम ऐदा ही स्टार्ट करना, तुहानू कन्फ्यूजन होएगी पहली प्रोबेबिलिटी नालों। वो फाइंड प्रोबेबिलिटी वर्ड लगा हुंदा है, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लगा है। लैट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हैड, ये सम च दिता होया है। एक्स कैन टेक वैल्यू, 2 बारी कॉइन टॉस होया, हो सकता हैड आए ही ना, हो सकता 1 बारी हैड आए, हो सकता 2 बारी हैड आए। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हैड आया ही नहीं, एक्स है नंबर ऑफ हैड, 0 का मतलब हैड आया ही नहीं। 2 बारी कॉइन टॉस हो गया, 2 बारी टेल टेल आ गया, 2 बारी कॉइन टॉस होया, 2 बारी टेल टेल आ गया। टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी होंगी 1/4। जो कॉइन टॉस करिए ना, ਉਹਦੀ नंबर ऑफ आउटकम्स का फार्मूला होंगे 2 की पावर n। डाइस से है 6 की पावर n, इस 2 की पावर n। 2 कॉइन टॉस किते, 2 कॉइन टॉस किते, ਜਾਂ कॉइन ਨੂੰ 2 बारी टॉस किया, एक ही गल होंगी है, मतलब डिनोमीनेटर से 4 आएगा। एन की 2 लावांगे ना, डिनोमीनेटर से 4 आएगा। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 1 बारी हैड आता पाया, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 1 बारी हैड आता पाया। एक्स का मतलब नंबर ऑफ हैड है, यानी कि हैड टेल हो सकता, या टेल हैड हो सकता। 2 बारी कॉइन टॉस आही आउटकम्स होणगियां, 1 बारी हैड दियां। इसकी प्रोबेबिलिटी आनी 2/4, कटिंग नहीं करनी तुसीं। एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 हैड, एक्स है नंबर ऑफ हैड, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब दोवें हैड होण एच। इसकी प्रोबेबिलिटी होनी अपने कोल 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी होनी 1/4। तो अपना सम कितना आना देखो जरा,
x प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देखो जरा इतना लाना 0 1 2 इतों लेके x की वैल्यू, इतने प्रोबेबिलिटी हैगी 1/4, इतने हैगी 2/4, इतने हैगी 1/4। उन्होंने कहा ना फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट होंगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होए आप टेबल बनाना होंगे, आप टेबल बनाना होंगे। बस इनू प्लस करके वेख लियो रफ वर्क 1 आंदा पाया, यदा मतलब अपना सम सही है। फोर्थ क्वेश्चन का है ही फर्स्ट पार्ट, हूँ फोर्थ क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट देखो जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल इन 3 टॉसिस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल इन 3 टॉसिस ऑफ कॉइन। देखो जरा लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। हूँ 3 वारी कॉइन टॉस होया, हो सकता टेल आई ना, टेल 0 वारी आए, हो सकता 1 वारी टेल आ जाए, हो सकता 2 वारी टेल आ जाए, हो सकता 3 वारी टेल आ जाए। 3 वारी कॉइन टॉस होंगे ना 0 1 2 3 बनेगा। हूँ जो सपोज करो 3 वारी कॉइन टॉस होंगे पाया, डिनोमीनेटर 8 आना, 2 की पावर 3 होना 8, डिनोमीनेटर आना 8। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब टेल आया ही नहीं, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ टेल, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ टेल, मतलब टेल आया ही नहीं। 3 वारी आया हैड, 3 वारी आया हैड, एक ही केस बनया, प्रोबेबिलिटी होनी 1/8, प्रोबेबिलिटी होनी 1/8। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक बारी अपने को आया टेल, जो एक बारी टेल आएगा ये बनेगी आउटकम्स, एक बारी टेल आनी अही आउटकम्स बननी है। प्रोबेबिलिटी होनी 3/8, प्रोबेबिलिटी होनी 3/8। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 बारी टेल आया, 3/8। एक्स इक्वल टू 3 का इत्थे भी की कहते हैं 3 वारी टेल आ गया, एक्स इक्वल टू 3 का मतलब 3 वारी टेल 1/8 आ गया। अगे है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कढ़न को क्या ही, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वारी आप टेबल बना लईदा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वारी आप टेबल बना लईदा। इधर एक्स ला दो, ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ला दो, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 ही, यदी प्रोबेबिलिटी होनी 1/8, यदी 3/8, यदी भी 3/8, यदी भी 1/8। अब प्लस करके वेलो 1 बनता होना, रफ वर्क से प्लस करना है, प्लस करके वेलो 1 बनता पाया तो मतलब अपना सम सही है, जो 1 नहीं बनता होगा अपना सम गलत है। थर्ड पार्ट पढ़ो जरा क्वेश्चन का की लिखा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेन क्वेश्चन है। अगे की लिखा नंबर ऑफ हैड्स इन 4 टॉसिस ऑफ कॉइन। हूँ 4 टॉसिस से मैं पाता ਜਾਂ ਤਾਂ हैड 0 वारी आएगा, ਜਾਂ 1 वारी आएगा, ਜਾਂ 2 वारी, ਜਾਂ 3 वारी, ਜਾਂ 4 वारी। इन 4 टॉसिस ऑफ कॉइन देखो जरा कॉइन हो रहा टॉस 4 वारी, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, कॉइन टॉस हो रहा है 4 वारी, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4। हूँ एक्स नंबर ऑफ हैड हो गया ना, सम च वेखो सम च वोट लगा है नंबर ऑफ हैड, नंबर ऑफ हैड यदा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हैड ही बनना है इन 4 टॉसिस ऑफ कॉइन। हो सकता है 4 चो 1 वारी भी हैड ना आए, हो सकता है 1 वारी हैड आ जाए, हो सकता है 2 वारी हैड आ जाए, हो सकता है 3 वारी हैड, हो सकता है 4 वारी हैड। हूँ देखो जरा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हैड आया ही नहीं, मतलब 4 वारी टेल आउणगे, यदि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 1 वारी हैड आंदा पाया, एक्स है ना नंबर ऑफ हैड, जे 1 वारी हैड आ रहा है 4/16 आ जाएगी। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है, ध्यान ना देखना जरा, एक हैड, पहला हैड मैं पहले नंबर पर लाया, इतने फिर मैं तीजे ते लाता, चौथे ते लाता, एक हैड इतने लगा दूँ ना, ये मैं रिपीट करता ही,
मैं गलती ना रिपीट करता, यानी कि आला बनेगा x = 1 का मतलब एक हैड होंदा ना, एक हैड होंदा। अगे देखो जरा, x = 2 का मतलब 2 हैड, 2 हैड। देखो जरा, टू हैड किद्दां बनणगे अपने कोल, टी एच टी, x = 2 का मतलब 2 हैड है ना, टी टी एच 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 टी टी एच टी एच टी टी एच टी एच, ये बन जाएगा अपने कोल। होर भी कोई बनेगा? हाँ, एंड ते एच ला देने विचकार टी, एंड ते एच ला देने विचकार टी, एंड ते टी ला देने विचकार एच, यानी कि यदी प्रोबेबिलिटी आनी है अपने कोल 6/16। यदी प्रोबेबिलिटी आनी है अपने कोल 6/16। x = 3 का, x = 3 का 3 हैड, टी नूं रोटेट कर लो ना, थ्री हैड हो जाएंगे ना। x = 3 का 3 वारी हैड, 4/16। x = 4 का 4 वारी हैड, 1/16, 1/16। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 1, 2, 3, 4। यदि प्रोबेबिलिटी होनी है अपने को 1/16, यदि 4/16, यदि 6/16, यदि 4/16, एंड तो वेख लो प्लस करके 1 बनता पाया तो मतलब अपना सम सही है, जो नहीं बनता होगा तो अपना सम गलत है। अगला मैं क्वेश्चन कराना 10th क्वेश्चन, यदि थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके कराना थोड़ा जहा। कैचो वर्ड लगा है 10th क्वेश्चन, फाइंड मीन नंबर ऑफ हैड। मीन तुहाडे सिलेबस नहीं होगा, तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है 10th क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स in 3 tosses of fair coin। probability distribution of number of heads in 3 tosses of fair coin। आ देखो क्वेश्चन ऐदा बनाना, तुसी क्वेश्चन ऐदा बनाना है, फाइंड probability distribution of number of heads in 3 tosses of coin। x रैंडम वेरिएबल मान लेना तुसी नंबर ऑफ हेड का, x रैंडम वेरिएबल मान लेना नंबर ऑफ हेड का। 3 टोसिस क्या है, हो सकता है x हेड आई ना, x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू, हो सकता है हेड आई ना 0, हो सकता है एक बारी हेड आए, हो सकता है 2 बारी हेड आए, हो सकता है 3 बारी हेड आए। ये अगे क्वेश्चन करना तो ये अपने आप, ये नहीं मैं करा लगा हूँ, ये 4 क्वेश्चन कराते, ये अपने आप करोगे तो। हुण अगला क्वेश्चन देखो यार, 2 dice are thrown simultaneously, 2 dice are thrown simultaneously, x denotes a number of sixes, find expectation of x। वैसे एक्सपैक्टेशन का मतलब होंदा मीन, तुसी उही गल कड्ढना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तुसी कड्ढना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। 2 डाई सुट्टे, x डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सिस, फाइंड द एक्सपैक्टेशन ऑफ x, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सिक्सिस, x बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ सिक्सिस, मतलब 6 कितनी बारी आ रहा है। x कैन टेक वैल्यू, हुण 2 बारी डाई सुट्टे या 2 डाई सुट्टे, हो सकता है एक ते भी नाल 6 आए, हो सकता है एक ते भी 6 ना आए, x कैन टेक वैल्यू 0, हो सकता है एक ते 6 आ जाए, हो सकता है दोवां ते 6 आ जाए, हो सकता है एक ते भी 6 भी ना आए 0, हो सकता है एक ते 6 आ जाए, हो सकता है दोवां ते 6 आ जाए। यदि सैंपल स्पेस बना लेने पहला, हुण 2 डाई सुट्टे हैं ना, तो सैंपल स्पेस बनेगी 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फटाफट बना लेनी तो ये सैंपल स्पेस। फोर टू 4 3 4 4 4 5 4 6 ये सैंपल स्पेस तो बनानी आती तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। फाइव 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 सिक्स है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 के वैल्यू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 के वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 तो मतलब एक्स है नंबर ऑफ सिक्सिस मतलब 6 आई ही ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਓ 6 ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ 25 ਕੇਸ ਬਣੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੈਗੇ 36 ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ 25 ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ 6 ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਹੋਏ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਹੈਗਾ 10/36 ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ 6 ਹੋਏ 2 ਵਾਰੀ 6 ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਹੈ 1/36। ਫਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ x ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ x ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ x ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ 0 ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ 1 ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ 2 0 1 2 x इक्वल टू 0 तो वैल्यू होगी 25/36 x इक्वल टू 1 तो वैल्यू होगी 10/36 x इक्वल टू 2 तो वैल्यू होगी ये 1/36। इन्होंने प्लस करके वेख लो 1 आंदा होना मतलब अपना सम सही है। हुण तुहाडा होमवर्क की है देखो जरा ध्यान दे नाल होमवर्क है जिन्ने सम मैं कराए है वो सारे रिपीट करने तुसीं चंगी तरह बस उही सम रिपीट करने चंगी तरह और कुछ नहीं करना तुसीं बाकी अगे सम सारे आप करावांगा मैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।